नाज़रीन, एक स्टोरी जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से गर्दिश कर रही है। मैं आपको पहले भी बता रहा था और अब नजम सेठी साहब ने भी कहा। इससे पहले जो है ज़ुबैर अली खान साहब ये खबर दे भी चुके हैं। मैं उसके ऊपर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में डिस्कस भी कर चुका हूँ और आपके सामने ये सारी सिचुएशन है कि ये दावा किया जाता है कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर एक शख्सियत जो गैर सियासी है, मैं बता देता हूँ आपको, एक्चुअली बहुत सारे लोग नाम लेने से भी घबरा रहे हैं। ये एक अस्करी शख्सियत है, बड़े रैंक का ऑफिसर है। ये मुबैना तौर पे, यानी जिन लोगों ने एक स्टोरी दी है ना, मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा मुझे बंदा बताएं आप, तो बंदा पता चलता है जी कि ये अस्करी आदमी है और ये बड़ा ओहदेदार है, तगड़ा फौजी। ये इमरान खान साहब से जाके जेल में मिला। इसने इमरान खान साहब को पूरी ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर, जैसे वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाती है। नजम सेठी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए। अच्छा, मेरे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। ये जो 3-4 सहाफियों ने ये बात की है, वही बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब इसको डिनाई कर दें। बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब कह दें कि जी मुल्क की खातिर मेरे पास कोई आया चल के तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था। यह भी मैं आपको बता दूं, ये खबर इमरान खान का आपके सोर्सेज से नहीं निकली, ये खबर एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से निकली है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट गई जाके इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर कि जनाब हालात बहुत खराब हो गए। 6-7 तारीख की बात है, इंडिया जनाब अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और हमारे पास ये रिपोर्टें मौजूद हैं। ये सारा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये होने जा रहा है। तो जब खान साहब को सारा बताया कि सपोर्ट चाहिए इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा जी पाकिस्तान के लिए तो सपोर्ट है मुबैना तौर पे। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को, जैसे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी दी, पाकिस्तान के दुश्मन थोड़ी है। वो बार बार कहते हैं मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। तो उन्होंने इंडिया वाले मामले में पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट दी जो मांगने के लिए वो बंदा गया था। अब देखें वक्त कैसा जालिम है। यही लोग दावा करते थे कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। आज यही लोग खबरें चला रहे हैं कि जनाब इमरान खान के पास हम गए थे, जाके उससे मदद मांगी थी, उसको जाके ब्रीफिंग दी थी और उसने मदद दे दी, उसका बहुत शुक्रिया। अंदाजा करें आप कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के ऊपर क्रॉस ना लगाए तो एक आर्मी चीफ नहीं 10 आर्मी चीफ मिलकर भी क्रॉस नहीं लगा सकते। एक एस्टेब्लिशमेंट क्या 1000 एस्टेब्लिशमेंट मिलकर भी क्रॉस नहीं लगा सकती। ये हमारे जो फौजी दोस्त हैं ये हमें कहते थे, आईएसआई के ऑफिसर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, बाकी जो सियासी लोग हैं वो भी कहते थे कि इमरान खान पे जनाब क्रॉस लग गया। इमरान खान ने खुद कई दफा कहा कि मैं आपको ये क्रॉस मिटा कर दिखाऊंगा और अल्लाह ने उसका बोल बाला कर दिया। अल्लाह ताला ने जो बोला उसने, अल्लाह ताला ने उसकी बात ऊपर कर दी और ये खुद चलकर गए, जाकर उसको ब्रीफिंग दी मुबैना तौर पे। जो भी खबरें आ रही हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से आ रही है, इमरान खान साहब ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। ना वो तस्दीक कर चुके अभी तक, ना वो तरदीद कर चुके अभी तक, बल्कि ये मामला उनके सामने रखा ही नहीं गया। जब रखा जाएगा तब पता चलेगा कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को डील ऑफर पहली दफा नहीं की गई। इसी में यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, तो खान साहब ने कहा जी मुझे कोई डील नहीं चाहिए। जो अदालतें मुझे जबरदस्ती अंदर रख रही हैं वहां मुझे इंसाफ मिल जाए, अदालतें इंसाफ करें, मैं तो खुद ही बाहर आ जाऊंगा। मेरा तो केस ही 2 नंबर है जो आपने मेरे पे बनाए हुए हैं। उनकी बहन भी कहती है ना, वकील भी कहते हैं कि आधे घंटे का काम है इमरान खान के बाहर आने का, सिर्फ अदालतें इंसाफ दे दें, आधे घंटे में खान साहब का फैसला हो जाएगा, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये ऑफर पहली दफा इमरान खान साहब के सामने नहीं गई और ना पहली मरतबा इमरान खान साहब से कुछ मांगा गया है। इमरान खान साहब को बार बार यह कहा जाता है कि आप कोई गुंजाइश पैदा करें, पाकिस्तान से बाहर जाने का भी कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप कुछ अरसा खामोश रह लें, आप आ जाएं बाहर, हाउस अरेस्ट होने का भी कहा गया। बड़े ऑप्शन दिए गए, इमरान खान माने नहीं। उन्होंने कोई डील चाहिए ही नहीं। जहां डेडलॉक है ना, यह खबर अभी भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। शाहिद मेतला साहब ने भी यह बात की और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंडेट वापस करो। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को हमें वोट डाला था, हमारा मैंडेट हमें वापस कर दो। अब अगर मैंडेट वापस होता है तो पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, ये सारे टांगे जाएंगे। वजह यह है कि ये आरओज ने जाली फॉर्म 47 जारी किए हुए, सारे फंस जाएंगे। बेशुमार ब्यूरोक्रेट है, सारे के सारे फंस जाएंगे। इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा, सियासी जमातें फंस जाएंगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी फंस जाएगी, अदलिया भी फंस जाएगी। लिहाजा रास्ता एक और यह है जो इमरान खान साहब ने दिया और यह फेस सेविंग है कि आप नए इलेक्शन करवा लें। अब यह इमरान खान का कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, इन्होंने साल सवा साल अपनी मर्जी कर ली, 1.5 साल इन्होंने मौचें कर ली, दोबारा इलेक्शन कराओ, मैं फिर लड़ता हूं इलेक्शन।
इलेक्शन करवाओ इस मुल्क के अंदर। तो ये इमरान खान साहब बात यहां पे आके अब डेडलॉक लग जाता है। एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। इमरान खान साहब चाहते हैं या तो इलेक्शन की गारंटी दी जाए या मैंडेट वापस किया जाए।